अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। भाई आप भी कहते होंगे आपकी बहन कहाँ गायब है, तो मैं इस व्लॉग में सारा बता दूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। बस यहाँ पर बन रहा है बच्चों का स्कूल का लंच, यानी कि बच्चों ने साथ लेकर जाना था। तो ये जो सैंडविचेस होते हैं ना, वो मैं इस तरह ज़रा कवर कर देती हूँ, क्योंकि लंच बॉक्सेस में वो पूरे नहीं आ रहे होते। इनका लंच बॉक्स ज़रा दूसरे स्टाइल का है। तो बस सैंडविच बन गए थे, तो मैंने कहा यह 7 बाहर तो ज़रा देखूँ सर्दी की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सुबह के बजे हुए थे 7 और बड़ी सर्दी थी। कैमरे में तो वो फोग वगैरह भी नज़र नहीं आती जो ओरिजिनल में थी। और आजकल भाई सबसे जो मसला है ना मेन, वो है कपड़े सुखाने का। वैसे मेरे पास उसके भी आइडियाज़ होंगे, आगे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर कि मैं 2 दिन से कहाँ गायब थी। तो जनाब मैं इसलिए गायब हो गई थी कि एक दिन रात को फ़ोन आ गया, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी अम्मी ना असल में हार्ट पेशेंट हैं, तो अचानक से ना उनको हार्ट का मसला बन जाता है, तो फिर हमारी तो ज़ाहिर लग जाती हैं दौड़ें, तो वो एकदम से ना बिल्कुल डाउन हो जाती हैं। ज़ाहिर है इंसान सारी ज़िंदगी एक जैसा तो नहीं रहता ना। तो बस फिर वो मुझे बुलाना शुरू हो गई। तो बस लगा लें कि रात को 4:30 बजे ना हम लोग हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ करते कराते मतलब अम्मी को घर में छोड़ा, भाई साथ था, और करते कराते ना टाइम काफ़ी हो गया। अगले दिन फिर से मैं खाना वगैरह बनाकर इन बच्चों के लिए सब कुछ बना करना, इनको खिला पिला करना, फिर से मतलब वही रूटीन थी कि मतलब चेकअप वगैरह हर चीज़ वो ठीक नहीं थी। तो बस इस वजह से ना फिर कोई व्लॉग एडिट या करने का या डालने का ना दिल किया, और ना ही मतलब टाइम मिला एक सेकंड का भी। बस यहाँ पर फिर अगले दिन ये रूटीन थी कि जो नॉर्मल, अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी हद तक बस इतनी बेहतर हो गई कि वो घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेडिसिन वगैरह खा रही हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनका ना मतलब कोई बाईपास या इस टाइप की कोई चीज़ हो सके। तो बस फिर यहाँ पर ये मैं अपना रोज़ा खोल रही थी, जनाब रजब का महीना शुरू हो गया है। तो बस मैंने कहा भाई सबसे जो अच्छी डाइट है ना इस टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई डाइट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आप रोज़े ही रख लें। स्वाब का स्वाब और आपकी डाइट की डाइट हो जाएगी। और आजकल इतने ठंडे रोज़े हैं, इतना मज़ा आता रखने का पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर फिर ये तकरीबन अगले दिन हम बच्चों को लेकर ना तो फिर अम्मी की तरफ चलेगी, क्योंकि फिर ध्यान अम्मी की तरफ होता है कि वो ठीक है, और बच्चों को देख कर ना वो खुश बड़ी हो जाती हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा कि उनको एंजाइटी का भी साथ मसला है ना, तो आप ज़ाहिर है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर बच्चा बन जाता है, तो आप उनको थोड़ा सा बाहर लेकर निकलें, दिखाएं, ज़रा उनका ध्यान बटे। तो बस फिर भाई कहता है कि चलाओ अम्मी आपको ना मैं KFC वगैरह या सूप पिला के लाता हूँ, क्योंकि उनके लिए सूप बेहतर है। ठंड बहुत और उनको थोड़ा सा ज़रा नमूनिया की भी शिकायत हो रही थी, तो इस वजह से ना हम लोग फिर अम्मी को और सारे बच्चे, क्योंकि अम्मियाँ तो जहाँ जाती हैं ना भाई उनका बस नहीं चलता कि वो गाड़ी के सर के ऊपर भी ना बच्चे बिठा लें और सारा अपना घर का बच्चा लेकर जाएं। तो बस फिर उनकी फैमिली भी और हमारी फैमिली भी चली गई डेरा, क्योंकि मेरी अम्मी को शुरू से ना लाहौर में जो डेरा है ना उसका सूप बहुत पसंद है। वो बहुत कम निकलती हैं क्योंकि उनसे इतना चला नहीं जाता। तो बस फिर अगर निकलें तो उनका ये दिल करता है मुझे यहाँ से सूप पिला दो बस फिर भाई यहाँ पर हम लोग आ गए। भाई भी कह रहा था चलो इधर ही चलते हैं, जैसे वो राज़ी होती हैं भाई वही कर लेते हैं। तो बस फिर यहाँ पर जी हम लोग आ गए, और बच्चों की तो आपको पता हो जाती हैं साथ में मौजें। तो बस फिर ये देखें इतनी सर्दी थी और इतना मज़े का मौसम था, हम लोग को तो मज़े का था, लेकिन अम्मी के लिए यहाँ बहुत सर्दी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने यहाँ पर ना वो आग जलाई हुई थी, बॉन फायर वाला सिस्टम किया हुआ था। तो अम्मी को ना हम लोगों ने इसके पास चेयर का जो मुँह है ना इस तरफ कर दिया, तो वो बड़ा रिलैक्स होकर फिर बैठ गई, क्योंकि वो सॉक्स भी नहीं पहन सकती इतनी सर्दी में। उनका मसला है कि वो पाँव में ना उनको जलन होती है, वो पाँव में सॉक्स भी नहीं डाल सकती। इस वजह से फिर ये अल्लाह का शुक्र हो गया कि यहाँ पर ना उनका दिल भी करता बाहर बैठना है, अंदर नहीं बैठना, बाहर बैठ के पीना है। बस वो हिसाब हो जाता है ना कि जब इंसान इस एज में आता है ना वो फिर अपनी ज़िद ही करता है, तो ज़्यादा बहस की बजाय फिर हम वही कर लेते हैं जो वो कहती हैं। बस यहाँ पर देखें कि उन्होंने आग कितनी ज़बरदस्त चला दी थी, तो हमें ख़ुद को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जहाँ पर बड़े खुश वहीं पर हम, इंसान माँ बाप खुश होता है ना तो वहाँ पर औलाद भी बड़ी खुश होती है। तो बस फिर काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इस तरह इकट्ठे निकले हुए थे, क्योंकि अब अम्मियों को शौक़ होता है कि बस ना मेरे सारे बच्चे ना मेरे आसपास ही ना बस लगे फिरते रहें और मुझे नज़र आएँ। तो हम लोगों को ज़ाहिर अपने घरों में इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है कुछ ना पूछे। और यहाँ पर ये मेरा भाई है, यहाँ पर ये बैठे हुए थे खाने, मतलब खाना नहीं, हम लोग तो सूप पीने के लिए यहाँ पर आए थे। बच्चे बस ये देखें अपना लगे हुए थे खेल कूद में। और डेरा तो हमारी अपनी भी बड़ी फेवरेट जगह है, क्योंकि हमें भी यहाँ का सूप खाना हर चीज़ बड़ी पसंद है। लेकिन खाना पहले से डिसाइडेड था जी, बच्चों ने कहा था हमने नहीं खाना ये देसी फूड, हमने खाना है जी KFC। काफ़ी बाइकआउट के बाद ना अब बच्चों की एंड हो गई हुई थी।
यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ना अम्मी को देखकर ना और भी लोग काफ़ी आके तो इधर आग के पास खड़े हो गए, वरना पहले किसी को भी होश नहीं था, पहले सारे सोए हुए थे, अकड़ रहे थे सर्दी से। तो यहाँ पर ये देखें जी, आ गया हॉट एंड सॉल्ट सूप और ये रहा चिकन कॉर्न सूप। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त थे और इस सर्दी में सूप का जो मज़ा है ना भाई, वाकई एंड है। बस फिर चलें अब इनकी भी थोड़ी सारी सुन लें। ये पैक करो बिल और ये पैक करो। नहीं थैंक यू, बिल और ये पैक करो। अच्छी चीज़ें की हुई है ना, मतलब प्रिंट माहौल वाली। और जनाब जहाँ पर घोड़े हुआ वहाँ पर ये बाबा बेटा तो कभी ज़िंदगी में टिक नहीं सकते। इन्होंने कहा जी हमने घोड़ों पे बैठना है, तो बस ये देखें कि ये साथ साथ ना घोड़ों पे इन्होंने यहाँ पर बैठ कर तो राइड ली, अयान ने भी, इन्होंने भी, बच्चों ने भी। तो बस फिर हम लोगों ने ये बस एक किस्म का एंजॉय कह सकते हैं ना, कि इंसान ने एंजॉय करने अपना वक्त जो अच्छा गुजर सके गुजारे। और यहाँ पर ये घोड़े से उतरने का नाम ऐसे दोनों नहीं ले रहे थे जैसे इन्होंने ना इसी पर बैठ के वापस घर आना था। तो हमने कहा चलो भैया आ जाना इसी पर घर, तो हम चलते हैं। और ये जी हम लोग आकर KFC, यहाँ पर ये KFC जो है ना लाहौर में न्यू ओपन हुआ है। यहाँ पर पहले था मैकडोनल्ड की इतनी ब्रांचें हो गई ना लाहौर में कि वो पता नहीं यहाँ से कैसे चला गया, क्योंकि इनकी मेन इतनी बड़ी ब्रांच थी ना ये। तो यहाँ पर KFC ने क्या ज़बरदस्त भाई ओपनिंग की है। KFC जो है ना इतना बड़ा जो है ना कम ही होता है। KFC ज़्यादातर ना छोटे छोटे से होते हैं, अंदर बहुत शॉर्ट मतलब जगह होती है। और ये लाहौर में मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत खुला है ना, इतना मज़ा आया ना हमें देखकर। तो बस फिर यहाँ पर वो डिसाइड कर रहे थे। और ये देखिए जी यहाँ पर हम किन को मिले, ये अफ्रीकन डेलीगेट्स आए हुए थे बाहर से। और ये देखिए भाई मैडम, बस मैंने फिर इनकी ना चुप करके थोड़ी सी वीडियो बना ली। और बच्चे तो ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई अलग ही मखलूक देख ली है। मामा अफ्रीका से आए हैं, मैंने कहा हाँ आए हैं, अब क्या हो सकता है। ये देखें इनके कोई पता नहीं यहाँ रिलेटिव्स होंगे या कोई बिजनेस मीटिंग होगी, इस टाइप की मीटिंग थी। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर अपने खाने का वेट कर रहे थे। और मैंने कहा साथ साथ मुझे आपको पता है जगह जगह ना डिकोर दिखाने का बड़ा शौक होता है, मुझे इस टाइप की डिकोर बड़ी पसंद है। मैं कह रही थी मैं अपनी किचन में ना इस टाइप की लाइट लगवाऊंगी। बस फिर जी वहाँ से KFC पकड़ा और आ गए फिर दोबारा से अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी कह रही थी यहीं पर खा के जाओ, फिर घर जाके बच्चों ने सो जाना है। तो बस फिर आकर फटाफट से जितनी वीडियो बनाई, इसलिए मेरा 2 दिन व्लॉग नहीं आ सका। कल से इंशाल्लाह मेरा व्लॉग दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। बहुत मज़े के आप सब ने मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखना है, वो ठीक रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। कल मिलेंगे, टेक केयर।